कि इनके अजहान में इनकी मेमोरी बहन की हमेशा ये दिन याद रहे, और जब भी अपने ड्राइंग रूम में या उनकी तहरीर पर नजर डाले जो तारीख में पेश करने जा रहे हैं, तो आज की इस तकरीब 2023 के नाम से इंडिया पोस्ट के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है आज से अगले 3 दिन के लिए, जो एक फ्लेटली जो होता है जिसे हम कहते हैं हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, उसके ऊपर ये एग्जीबिशन रखा गया है। लगभग 50,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टैम्प्स, जो रेयर स्टैम्प्स हैं, कुछ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले पे रखा गया है। इसमें काफ़ी सारी हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, जो स्टैम्प कलेक्टिंग एफिलिएट जिनकी हॉबी है, वो सारे यहाँ पे SKICC में डिस्प्ले हैं। अगले 3 दिन के लिए होगा। बहुत ही मुझे लगता है बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। अक्सर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इस तरीके की प्रोग्राम्स एग्जीबिशंस नहीं दिखते हैं। वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो इंडिया पोस्ट और हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल JNK सर्कल हैं, उनकी द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसी के साथ आज इंडिया पोस्ट की तरफ से एक स्पेशल कवर रिलीज़ किया गया है, जिसमें जो रिवैम्प्ड नया घंटाघर है, इस घंटाघर को लेके एक नया इंडिया पोस्ट की तरफ से आज एक कवर रिलीज़ किया गया है। वो भी एक अपने आप में एक तवारीखी कदम है, तवारीखी चीज़ है। एक कहते हैं ना कि किसी वक्त को जो कहते हैं कैद करने की बात, ये वैसी बात होती है। यू कैप्चर दैट मोमेंट ऑफ टाइम एंड मेक इट इमॉर्टल इन हिस्ट्री। इस तरीके से उसका भी आज रिलीज़, जो दैट कवर वाज आल्सो रिलीज्ड टुडे। कितना ज़रूरी होता है ऐसे एग्जीबिशंस का होना, और बहुत ज़रूरी के बारे में कल्चर बहुत ज़रूरी। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को पता भी नहीं होता स्टैम्प क्या होती है, और पूरा एक चिट्ठी का क्या सिस्टम होता था, या अभी भी मेल का क्या सिस्टम है। सो जो स्टैम्प कलेक्शन का एक जो हॉबी है, एक कहते हैं ना किंग, बादशाहों का शौक़ होता था, इट वाज अ हॉबी ऑफ किंग्स। सो ऐसे एग्जीबिशन से उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है। फिर इन स्टैम्प्स को जब रिलीज़ किया जाता है, चाहे इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस में हुए थे, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हुए थे, फिर पोस्ट जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में जो स्टैम्प्स रिलीज़ हुए हैं, ऑल दोज दे कैप्चर अ यूनिक ट्रैजेक्टरी एंड यूनिक हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को, फ्रीडम फाइटर्स को इसमें जो है कमेमोरेट किया जाता है, उनके ऊपर स्टैम्प्स रिलीज़ की जाती हैं। इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्लेसेस, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले कवर कुछ ट्यूलिप गार्डन के ऊपर भी रिलीज़ किए गए हैं। यहाँ कश्मीर या जम्मू कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, उनके नाम से भी स्टैम्प्स जारी हुई हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, हांगुल के ऊपर भी स्टैम्प्स रिलीज़ हुई हैं। सो इन एग्जीबिशंस के ज़रिए से एक ग्लिम्प्स मिलता है, एक मौका मिलता है उस हिस्ट्री को फिर से दोबारा देखने का, दोबारा महसूस करने का। थैंक यू। We have to spread awareness among young children about this beautiful hobby, how to collect stamps and how to open a new window of knowledge in the era of, say, electronic devices. Children are going away from reading and other creative hobbies. This is an exercise to promote philately as hobby again in school children, and overall public people, they can also come and see this 3-day exhibition in SKICC. आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जीबिशन के साथ साथ और क्या रखा गया है यहाँ पर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए? एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ डिज़ाइन कंपटीशन, सेमिनार एंड क्विज शो, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम रखे गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों के बीच इस हॉबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रुचि और इंटरेस्ट पैदा कर सकें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बाइट देना। मेरा नाम सीमी रुबाब है। मैं NIT श्रीनगर में फ़िज़िक्स की प्रोफेसर हूँ और मैं डाक टिकटें जमा करती हूँ, ये मेरा शौक़ है। तो तकरीबन 5 साल की उम्र से मैं जमा कर रही हूँ। और ये जो पीछे आप कलेक्शन देख रहे हैं, ये ख़वातीन के ऊपर कलेक्शन है। इसका नाम मैंने रखा है, थीमेटिक कलेक्शन है कि वुमेनहुड फ्रॉम सर्वाइवल टू सक्सेस। जैसा कि आप जानते हैं कि सेक्स रेशियो जो है पर 1000 मेल देयर इज़ अराउंड 900 फीमेल ओनली। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। तो पहली टिकट में वही दिखाया गया है कि डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, तो औरतों को बचाना है, सेव गर्ल चाइल्ड।
और जब बच्चियों को बचाना है तो बचा के ये नहीं कि उन्हें किचन में झोंक देना कि बस खाना पकाओ और घर की सफाई करो। बचाना है तो फिर उनको तालीम देनी है, और ये एजुकेट गर्ल चाइल्ड जो है वो दूसरा है। और ये तमाम गर्ल्स एजुकेशन पर हैं, और जो एजुकेशनिस्ट रही हैं ख़ास तौर से आज़ादी से पहले जो अंडर प्रिविलेज वुमेन थी, मार्जिनलाइज्ड वुमेन थी, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट की ख़वातीन थी, उनके लिए पंडिता रमाबाई और रमाबाई रानाडे ने स्पेशल स्कूल्स उनके लिए खोले। और इधर भी तमाम एजुकेशनिस्ट को, जिसमें सावित्रीबाई फूले हैं जिन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत काम किया तालीम का। और उसके बाद ये वाली जो मेरा कलेक्शन है ये है वुमेन सफरेज मूवमेंट पे। सफरेज मतलब वुमेन को वोटिंग राइट है कि नहीं। तो सबसे पहले इस पर जो औरतों ने फिनलैंड में, अमेरिका वगैरह में प्रोटेस्ट किया कि हमें भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। और उस ज़माने में हिंदुस्तान आज़ाद भी नहीं हुआ था, तभी ये सरोजनी नायडू ने इसके ऊपर काम किया और हमें आज़ादी से पहले ही 1930 की दहाई में ही वोटिंग राइट हिंदुस्तान की ख़वातीन को मिल गया था। और इसके अलावा ये जो टिकट है ये दिखा रही है कि पंचायती राज में या पार्लियामेंट में हमें भी बराबर का ख़वातीन को मिलना चाहिए, ये उसके बारे में है। फिर हिंदुस्तान की औरतों ने आज़ादी के मुहिम में भी हिस्सा लिया। जो पहली 1857 की जंग थी उसमें रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हर कोई जानता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ख़वातीन थी, जिसमें बेगम हज़रत महल जो कि अवध के नवाब की बेगम थी, उनका अहम रोल रहा है। और उनको भी अंग्रेज़ों ने मुल्क बदर कर दिया और उनकी कब्र जो है अब रंगून में है। तो जिस तरह बहादुर शाह को मुल्क बदर किया गया था उसी तरह से इनको भी कर दिया गया। और बहादुर शाह ने एक शेर लिखा था कि है कितना बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुए यार में, यानी अपने वतन में मुझे 2 गज़ ज़मीं भी न मिली। तो वही चीज़ बेगम हज़रत महल पर भी उसका इतलाक़ होता है कि उनको भी 2 गज़ ज़मीन हिंदुस्तान में नहीं मिल सकी थी अंग्रेज़ों के बदौलत। और अब ये जो है उसके बाद जो ख़वातीन थी उस दौर के 1857 के दौर के बाद 19वीं 20वीं दहाई में अरुणा आसफ़ अली थी और राजकुमारी अमृत कौर, मीरा बहन वगैरह जो गांधी जी के साथ थी। फिर ये भी फ्रीडम मूवमेंट का एक कलेक्शन है, ये मणिपुर में दिखाया गया। मणिपुर की ख़वातीन अपना मार्केट लगाती थी तो अंग्रेज़ों ने उनको उसके लिए मना किया। जी मैं यहाँ पर अपनी नुमाइश लगाती हूँ कि लोगों को अपनी तारीख़ से और अपने जो आजकल के दौर में, क्योंकि अब लोग ख़त लिखना भूल गए हैं, लोग ईमेल करते हैं और उससे भी ज़्यादा मैसेज लिखते हैं एक लाइन का। तो ये जो वक्त था कि ये कमेमोरेटिव डाक टिकटें ख़ास मौक़ों पर निकलती थी, लोग एक दूसरे को ख़त भेजते थे। और आज भी ईमेल के दौर में भी बहुत सारे शौकीन लोग हैं जो ये टिकटें जमा करते हैं और इससे इल्म हासिल करते हैं। एक एक टिकट के पीछे एक कहानी है जो मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी जिससे वाकिफ़ करा। और अगर बच्चों में ये शौक़ पैदा हो जाए तो फिर उनको तालीम में बहुत दिल लगेगा, वो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टिकटें जमा करेंगे। मैंने साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी कंजर्वेशन जो थीम आजकल बहुत आम है, या जेंडर इक्विटी वगैरह, उन थीमों पर टिकटें जमा की हैं। तो टिकट देख के इंसान को बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है बनिस्बत की कोई स्लोगन दे और नारेबाजी करे। That ours is the world's largest network of post offices. At present moment, 1,59,832 post offices, more than China and Brazil together. डिजिटाइज करने के साथ में ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस सेल। यहाँ पे जो SKICC का जो एग्जीबिशन है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यहाँ पे बहुत सारे स्टैम्प्स हैं बर्ड्स पे, डेयर्स पे, एनिमल्स, और वो जगह जो आपको शायद पता भी नहीं थी कि कश्मीर में होंगे, यहाँ पे या स्टेट लेवल में होंगे, यहाँ पे वो भी है। आप आइए कभी देखिए यहाँ का एग्जीबिशन। यहाँ पे आर्ट कॉम्पिटिशन्स है, क्विज़ेज़ है, कॉम्पिटिशन्स है और बहुत कुछ है।
जैसे यहाँ पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया SKICC श्रीनगर में, सब स्कूल्स को जो थे यहाँ पे इनवाइट किया गया, स्टूडेंट्स को जो है उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। यहाँ पे हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली बहुत सारी कि स्टैम्प्स क्या हमारी क्या इसके बारे में क्या सिग्निफिकेंस है, कल्चरल हेरिटेज के हिसाब से इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसकी इम्पोर्टेंस हमें समझाई गई। Thank you, sir. एंड मे आई जस्ट इनके अजहान में इनकी मेमोरी लैंड में हमेशा ये दिन याद रहे, और जब भी अपने ड्राइंग रूम में या उन तहफ़ पर नजर डाले जो तारीख में पेश करने जा रहे हैं, तो आज की इस तकरीब खुशी का है अखर साहब को और इनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। कि वाकई खुशी का मकाम, मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। एक स्पेशल कवर रिलीज करना तवारीखी घंटा घर पे। School children, those who are present here and other dignitaries also, that they can also write letters to us. जावेद दानी साहब यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराएंगे इंग्लिश लेटर्स एंड जयवर साहब। That ours is the world's largest network of post offices. At present moment, 1,59,832 post offices, more than China and Brazil together. डिजिटाइज करने के साथ में ऐसी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जो आप घर बैठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस सेल। मसालों की खुशबू है, उसमें इत्र की खुशबू है, और जिसमें खुशबू नहीं भी है उसमें भावनाओं की, आपके इमोशंस की और आपके सेंटिमेंट्स की खुशबू है। जब कोई भाई अपनी बहन से एक चिट्ठी रिसीव करता है, जब कोई माँ अपने बेटे की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और दीगर मेहमान हैं, इनकी खिदमत में फूलों का नजराना हम पेश करें, क्योंकि हमारी रिवायात रही है और कश्मीर को वैसे भी। Now a bouquet will be presented to Colonel Faraz. May I request Mr. J.R. Bhatt, Senior Postmaster, to present this bouquet to him. And now, bouquet will be presented to Director Postal Service J&K, and may I request सोच बिना से तेरी तारीख रातों में उजाला करके छोड़ूंगा। बहुत ही खूबसूरत लम्हा। नहीं फिर एक देखो सर बीच में अब पीपी सर को दे देंगे। नहीं हम पीपी इधर ले जाएंगे, सर इधर आएंगे। पीपी और आप चाहते हैं तो स्टेज पे आ जाइए। वो ये सेकंड है, वो यहाँ आगे खड़ा हो जाएगा और थोड़ा ऐसे रहना है साइड पे, मतलब आगे अच्छा साइड पे याद
know, their own national language, still make out cases. And so pen should also. Sir, here. I was OC in 11 at the time. The late Diksha, it is the Pratibha.